हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं इस फैन मिशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। बट उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने वीडियोस को लाइक नहीं किया हुआ प्लीज़ लाइक कर दो। तो आज का पार्ट हम बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में जो हुआ था कि जो विंग था उसको न्यूसन ने बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, जो उसके सिम्टम्स हैं उसको देख के, और उसने उसकी पल्स को चेक किया था। तो उसने उसको बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, तो विंग ने उसको हक कर लिया था और न्यूसन ने भी। जिस सीन को जो शाओलिंग सी थी उसने मतलब कि वांगजी को गलत तरीके से दिखाया था, तो वांगजी को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और वांगजी वहाँ चला गया था। और इधर जो वेंग था वो बहुत खुश हो रहा था मन ही मन कि कैसे वो अपने वांगजी अपने एम्परर को ये बात बताएगा कि उनका जो नेक्स्ट जो हायर है वो आने वाला था, जो वांगजी का जो फर्स्ट जो बच्चा था इस दुनिया में आने वाला था। क्योंकि भले ही वांगजी की इतनी सारी कॉन्क्यूमाइंस रही हों या फिर उनकी फर्स्ट वाइफ हो, बट आज तक कभी किसी ने उनको बेबी नहीं दिया। इसमें उनकी वांगजी का ही हाथ था, क्योंकि वांगजी ने कभी किसी को मतलब कि प्रेग्नेंट नहीं होने दिया। वांगजी को नहीं चाहिए था कि कोई भी अननोन मतलब कि जो लेडी हो, जो मतलब कि वांगजी कईयों के साथ मतलब कि रह चुका था, तो वांगजी को ये नहीं पसंद था कि कोई भी उसके हायर को पैदा करे। वांगजी वेट कर रहा था एक मतलब कि एक अच्छे पार्टनर की, और जो उसको जो वेंग वेंग जो है उसको वांगजी को वेंग से प्यार हो गया, तो इसीलिए वांगजी ने जो इस बात की पाबंदी थी वो वेंग के ऊपर नहीं रखी, उसको कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दी थी। इसके कारण जो वेंग जो था हमारा वो प्रेग्नेंट हो गया, और उन्होंने साथ में कई अपनी हीट रट्स भी स्पेंड की थी। एवरी डे नाइट तो वो हमेशा करते ही थे। तो इसी कारण जो था वेंग हमारा प्रेग्नेंट हो गया था। और जो वेंग था वो खुश था, एक्साइटेड था कि आखिर वो कैसे ये खबर जो वांगजी को बताएगा। बट जो वांगजी था वो थोड़ा गुस्सा चल रहा था वेंग से। तो वेंग जो था वेट कर रहा था वांगजी कि कब वांगजी उसके रूम में आएगा और वो कब वांगजी को बताएगा। या फिर वो वेंग जो था कई बार वांगजी के रूम में भी गया था बताने के लिए, बट वांगजी था अपने रूम में था ही नहीं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज़ में बिजी था, अपने आप को मतलब अपने काम में बिजी रख रहा था। और वेंग थोड़ा सा इग्नोर भी कर रहा था, क्योंकि जब से उसने न्यू सन के साथ उसको देखा था तो उसको लग रहा था कि ये उसके बचपन का फ्रेंड है, और इससे मतलब इतना क्लोज वेंग क्यों हो रहा है जबकि ये उसका कॉन्क्यूमाइन है। तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी थी। तो इसीलिए जो वांजी था थोड़ा उस वेंग को इस टाइम इग्नोर कर रहा था, उसका गुस्सा था इस टाइम। और वेंग को ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो वेंग जो था वो वांजी का वेट करता है, फिर थक जाता है तो वो क्या करता है कि वो न्यूसन के पास जाता है। और न्यूसन होता है बहुत खुश होकर उससे मिलता है, उससे पूछता है कि तुमने बताया वांजी को। तो जो वेंग है वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं बताया, क्योंकि वो आए ही नहीं। तो न्यूसन कहता है कोई बात नहीं, शायद वो बिज़ी होंगे इसलिए वो नहीं आए, बट वो आ जाएंगे। तो वेंग कहता है ठीक है। तो उसके बाद वो दोनों मतलब कि ऐसे ही ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, खाते हैं साथ में न्यूज़ एंड वो अपने बचपन की बातों को याद करते हैं, बहुत खुश होते हैं। और जो शावलिंग होती है वो इन चीज़ों को देख रही होती है, और उसकी जो माइंड में एक मतलब कि प्लान चल रहा होता है। वो सोचती है कि एक षड्यंत्र करूँ मैं, और मतलब कि जो इस मौके का फ़ायदा उठाऊँ, जो न्यूज़ है उसका यूज़ करके जो वांगजी और वेंग का रिश्ता है इसको यहीं पे मतलब कि ख़त्म करवा दूँ। और कहीं ना कहीं जो वांगजी को है वेंग से, जो वेंग को है वांगजी से दूर कर दिया जाए। इसके कारण जब वांगजी के जो क्लोज कोई और मतलब कि कॉन्क्यूमाइन ओ या ओमेगा रहेगा ही नहीं, तो मतलब कि जो एम्प्रर होगी वही बनेगी। और एक बार वो एम्प्रर बन गई, एम्प्रेस बन गई, तो फिर वो अपनी पावर का यूज़ करेगी और वांगजी को मतलब कि मेरे रास्ते से हटवा के जो प्राइम मिनिस्टर जो उसका लवर है उसको अपना मतलब कि एक एम्प्रर बना देगी। उसने ये षड्यंत्र सोचा अपने माइंड में, और इसको मतलब कि कामयाब करने के लिए उसने न्यू सैन को चुना। तो क्या बात ये थी कि रात का टाइम था, और वेन सोचा था कि आज रात को वो जाके ये जो बात है जो वो तैयार होता है बहुत अच्छे से, जो वेंग था उसको था कि आज वो वांगजी को ये बात बताएगा। जब वांगजी उसके रूम में आएगा तो और बहुत खुश होगा, क्योंकि वांगजी था वो आज उसके रूम में आने वाला था। तो वेन होता है बहुत अच्छे से तैयार होता है, उसने मतलब बहुत अच्छी ड्रेस पहनी होती है, और वो वांगजी का वेट कर रहा होता है। इधर जो हमारा न्यू सैन होता है वो खाना खा रहा होता है कि तभी जो शावलिंग होती है वो अपने मतलब कि एक आदमी के हाथ से उसके लिए कुछ पीने के लिए भेजती है। पहले तो न्यू सैन मना करता है, बट जो आदमी होता है वो कहता है कि ये गुसुलैन की जो है उनके सेक्ट की जो है स्पेशल ड्रिंक है, इसको मतलब कोई भी जो गेस्ट आता है उसको पिलाया जाता है एज ऑनर के लिए। और अगर आप इसको मना कर रहे हो तो ये हमारी तौहीन है, ये हमारी मतलब एम्पर की आप तौहीन कर रहे हो। उसको ऐसा बोलता है तो न्यू सैन होता है चुप करके उसको पी लेता है एक बार में। और जो दिया था उन्होंने पीने के लिए, उन्होंने उसमें ना कुछ मिलाया हुआ था।
उसमें कुछ मिलाए होने के कारण जो न्यूसन था उसको मतलब कि कुछ नशा सा चढ़ने लग जाता है। उसको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी आंखों पे आए क्या हो रहा है। उसको कुछ ब्लरी ब्लर सा दिख रहा था, कुछ क्लियर नहीं होता है, उसको बहुत नशा सा हो रहा होता है। तो जो शाओलिंग जो क्या करती है वो अपने आदमी के हाथ से, तो जो शाओलिंग जो होती है वो अपने आदमी के हाथ से मतलब कि नी हुसैन को उठवा लेती है। और मतलब कि वो आदमी से कहता है कि लगता है कि आपकी जो सेहत है ठीक नहीं है, मैं आपको आपके मतलब कि रूम तक छोड़ आता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके सो जाना। तो जो नी हुसैन है वो कहता है ठीक है। उसको कुछ पता नहीं लग रहा होता है, ब्लरी ब्लरी सा सीन होता है, तो वो उसकी हेल्प ले लेता है। तो वो पर्सन क्या करता है कि जो नी हुसैन को है वो गलत रूम में ले जाता है। वो जाता है जहाँ पे जो वियंग का रूम है, वो उसको वहाँ पे ले जाके अंदर धकेल देता है। तो नी हुसैन तो पहले ही अपने होश में नहीं था, वो मतलब कि अपना बेड ढूंढ ले जाता है लेटने के लिए। पर तभी इसको वेंग दिखता है और धुंधला धुंधला सा दिख रहा होता है। तो और वो उससे कहता है कि वेंग तुम हो? तो वेंग कहता है कि नी हुसैन तुम हो? और तुम्हें क्या हुआ है? तुम ये लड़खड़ा के क्यों चल रहे हो और तुम्हारा ये मुंह इतना लाल क्यों हुआ पड़ा है? तो न्यूसन कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, बहुत गर्म गर्म सा लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे शरीर में, कुछ नहीं पता लग रहा है मुझको। वैसा कर रहा होता है, कहता है कि मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। तो जो वेंग को लगता है कि शायद जो न्यूज़ है ना बीमार है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो वो क्या करता है, वो जाता है चेक करने के नी सैन को, और जाके मतलब कि अपना हाथ उसका हाथ पकड़ता है और देखता है कि उसके हाथ में बॉडी बहुत गर्म हो रही होती है, उसका मतलब कि आंखें भी उसको सही दिख नहीं रहा होता है। तो उससे कहता है कि तुम इधर बैठो, मैं अभी मतलब कि सैनिकों को बुला के तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता हूँ। तो न्यू सैन कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है, ऐसा कह रहा होता है। और तभी जो न्यू सैन उसका पैर फिसलता है और मतलब कि वो वेन के ऊपर जाके गिर जाता है। और वो वेन के ऊपर ऐसे गिरता है कि ऐसे लग रहा होता है कि वो दोनों मतलब कि कोई इंटीमेट पोस्चर में दोनों हो जाते हैं। क्योंकि जो नीतन का हाथ होता है वो वेन के ऊपर जाता है और वेन का जो हाथ था वो ऐसे होते हैं। और वेन के जो जो उसने क्लोथ्स पहने थे वो पहले ही लूज़ पहने थे वांग जी को इम्प्रेस करने के लिए, जो काफ़ी मतलब कि गलत देखने में लग रहा होता है। और तभी जो चार्लिंग है वो क्या करती है, वांग जी के पता कहती है कि जो वेंग है वो शायद आपको ढूंढ रहा था, आपको उनके कमरे में जाना चाहिए। तो वांग जी जो होता है वो एक बार में सोचता नहीं है और वो चला जाता है वेंग के पास उसके कमरे में। और जैसे ही वो एंटर करता है तो वो देखता है कि उन दोनों की ऐसी हालत को देख के तो वांग जी का जो दिमाग होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। वो इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसका जो पूरा शरीर होता है कांपने लग जाता है गुस्से के मारे, और वो चिल्लाता है वेंग बहुत तेज़। और तभी जब वेंग देखता है कि वो वांग जी है तो वो कहता है वांग जी आप और वो तभी न्यू सैन को ऐसे उठाने की कोशिश करता है, बट न्यू सैन अपने होश में नहीं होता, वो उठ नहीं पा रहा होता। तभी जो वांग जी होता है गुस्से में आता है, न्यू सैन का कॉलर पकड़ता है और पकड़ के उसको ऐसे एक मतलब कि मारता है और घुमा के फेंक देता है नीचे। और उतना ज़्यादा गुस्से में होता है और वेन जो कहता है वो समझ आता है कि वांग जी को कुछ गलत लग रहा है। तो वो कहता है कि एम्पर मेरी बात सुनिए, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, आपने जो देखा वैसा नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और जो वांग जी था वो न्यू सन को मार रहा होता है। और वेन उसको रोकता है और उसको परे करता है। तो जो वांग जी होता है वो वेन को भी तेज़ धक्का मारता है, जिसके कारण वेन गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। बट वेन ध्यान रखता है कहीं उसके बेबी को चोट ना लग जाए, तो इसलिए वो उठता है और फिर वांग जी को रोकता और कहता है कि आपको गलतफहमी हो रही है, आप उसको मत मारिए, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो तो बस गिर गया था। तो वांग जी कहता है कि तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा हुआ है? जो वो वांग जी जो होता है वो न्यू सैनिक को तो बहुत मारता है और उसके बाद फिर अपने सैनिक को कहता है इसको काल कोठरी में डाल दो, इसका जो फैसला है मैं कल सुबह करूँगा कि इसको क्या सज़ा देनी है। और वो कहता है, और जब वेंग उसको रोकता है कि मत करिए ऐसा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इसीलिए गिर गया था। तो जो वांग जी होता है इतने गुस्से में आ जाता है, तिलमिलाने आ जाता है, और उसकी जो वांग जी की आंखों में मतलब आंसुओं से भर गई होती है और पूरी आंखें लाल हो गई होती हैं, गुस्सा साफ दिख रहा होता है। और वो वेंग कस के मतलब उसके शोल्डर से पकड़ता है और दबाने लग जाता है। तो जो वेंग होता है वो उसको मतलब रोने लग जाता है, कहता है कि मैं दर्द हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो तुम्हें तकलीफ़ होती है, और आज तुम अपने अपने इस बचपन के दोस्त के साथ क्या कुछ कर रहे हो, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि तुम ऐसे ही हो। तभी जो जो वैंशा था तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था और मैंने उसे गलत समझा था और तुम्हें सही समझा था। अब मुझे पता लगा कि तुम ही गलत हो, तुम्हारा ही करैक्टर ठीक नहीं है। तो ये बस उनके विंग को अच्छी नहीं लगती और विंग कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मेरा करैक्टर ठीक नहीं है। तो वन जी कहता है तुमने ऐसे कपड़े पहने हुए और तुम उसके साथ क्या कर रहे थे, तुम मेरी गैर हाजिरी में कितने कितने लोगों के साथ सो चुके हो, कितने के साथ तुमने आज तक ये सब किया है विंग, और कब से करते आ रहे हो तुम उसके साथ ये। तो वियंग को सुन के बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाता है और कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे वियंग चिल्लाता है। तो वांग जी को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो मतलब कि खींच के थप्पड़ होता है वो वियंग को रख देता है।
और वेंग जाके बेड पे गिरता है और उसको मतलब थोड़ी चोट लगती है सिर पे। और वेंग तो रोने लगता है, कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जो वांगजी होता है वो उसको पकड़ता है और उसको कहता है कि, और उसके बालों से पकड़ता है, उसको नीचे करता है, कहता है कि मैं तुमसे, मुझे लगा था कि तुम ही एक सच्चे पर्सन हो और मैं तुम्हें पसंद करने लगा, बट मैं सबसे बड़ी गलती थी। और वो गुस्से से कहता है कि मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, नहीं मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अपने ही हाथों से, क्योंकि मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम किसी और के साथ ये सब कर रहे थे, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं उससे तो मारूंगा ही मारूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, मेरे नज़र से दूर चले जाओ, तुम एक घिनौने इंसान हो, मैंने मैंने तुम्हें पसंद किया, मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो वांगजी ऐसा कहता है और उसके शब्द होते हैं वेंग को बहुत हर्ट करते हैं। और जो वांगजी होता है उसको नीचे पटक के वहाँ चला जाता है। तो जो वेंग को बहुत दुख होता है, वो बहुत फूट फूट के रोता है कि जिस पर्सन से वो प्यार करता था, जिसने सोचा था कि वो ज़िंदगी में उसका साथ देगा और जिसका बेबी उसके पास है, उसी पर्सन ने उसको अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल के फेंक दिया है और उसको ऐसे बिहेव किया और उसने उसको थप्पड़ भी मारा है। वो वेंग ये सोचा था, रो रहा होता है। तो वेंग सोचता है कि अब वो यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि अगर अब उसका जो बेबी होगा भी तो वांगजी उसको अपनाएगा नहीं, उसको लगेगा कि किसी और का ही है। तो इसीलिए वेंग क्या करता है, अपना सामान पैक करता है और आधी रात को ही वहाँ से निकल जाता है बिना किसी को बताए। और तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, तो जब वांगजी को पता लगता है कि वेंग नहीं है, तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो दिखाता नहीं कि उसको दुख है कुछ भी, बट उसको बहुत दुख था अंदर से कि वेंग चला गया और उसने उसको धोखा दिया। वो पूरी रात सो नहीं पाया था, वो पूरी रात दुखी था, रोया था। इसी कारण जो वांगजी था वो बहुत ही कठोर और क्रूअल बन गया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, ऐसे ही मतलब कुछ दिनों तक वो जो न्यू सन को जेल में रखते से तड़पाता है वांगजी। और फिर क्या करता है, वो जाता है न्यू सन के पास सज़ा देने के लिए। वो उसको मतलब कि न्यू सन को सबके सामने फांसी से देने की सज़ा सुना देता है वांगजी। तो वांगजी ने जो न्यू सन को फांसी की सज़ा सुना दी होती है, जो कि अगले हफ्ते होती है। और इधर हमें वेंग का दिखाया जाता है। जो वेंग होता है मतलब कि पैदल सफ़र करते करते वो पहुंचता है मतलब कि अपने भाई जंगशा और जेवजुन के पास, और उसकी हालत थोड़ी ख़राब होती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो बेहोश हो जाता है और जंगशा भागते हुए आता है, उसको पकड़ता है और उसकी हालत को देख के रोने लग जाता है। और उससे पता लगता है कि वेंग की ऐसी हालत कैसी होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, उसकी हालत ठीक नहीं थी वेंग की, वो बहुत बीमार था, मतलब कि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। और जेवजुन जब देखते हैं उसको, और वो तुरंत मतलब कि उनको मेडिकल वगैरह की थोड़ी मोटी नॉलेज थी, तो वो उसका थोड़ा मोटा इलाज करते हैं। और जब उसके पल्स चेक करते हैं तो उनको पता लगता है कि जो वेंग है वो प्रेग्नेंट है। तो उनको बहुत शौक लगता है कि जो उसका भाई है वांगजी, उसने ऐसी हालत में अपनी कॉन्क्यूबाइन को यहाँ कैसे छोड़ा हुआ है और वो ऐसे आई है। तो जंगशा को बहुत गुस्सा आ रहा था, रो रहा था और कह रहा था कि उस वांगजी ने मेरे भाई की क्या हालत कर दी है। और काफ़ी मतलब कि देखभाल करने के बाद जब वेंग को होश आता है, जंक्शन होता है उसको हक करता है और उससे पूछता है क्या हुआ। वेंग पहले तो कुछ नहीं बताता, बट उसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे होते हैं। तो जब जेवजुन भी उसके पास आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि आयंग, तुम मेरे मतलब कि तुम जो मेरे हो मेरे लिए छोटे, जैसे कि वांगजी है वैसे तुम हो मेरी तरह। तो तुम मुझे बता सकते हो कि वांगजी ने क्या किया है, उसके मैं सजा दूंगा, उसको मैं पनिशमेंट दूंगा, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो वेंग कहता है कि नहीं, इसमें आप कुछ मत कीजिए, इसमें गलती मेरी ही है कि मैंने उन पर ज़रूर ज़्यादा भरोसा कर लिया। मुझको ऐसा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि वो मुझसे प्यार करते हैं, वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए वेंग बहुत रोता है। तो वो जंगशा होता तो पूछता है बताओ हुआ क्या है वेंग, मुझे घबराओ मत। तो जो वेंग होता है सारी बात उन लोगों को बताता है। तो जब जंगशा को सारी बात पता लगती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि ये ज़रूर किसने तुम्हारे खिलाफ़ कोई साजिश रची है, क्योंकि ऐसा अचानक होना नामुमकिन है। तो वेंग कहता है मुझे नहीं पता, बट उन्होंने मुझे भरोसा नहीं किया। वैसे कहता रोने लग जाता है। तो जेवजुन कहते हैं कि मैं जाऊंगा उससे बात करने के लिए और वो तुमसे माफ़ी मांगेगा और तुम्हें आके लेके जाएगा, देखना। तो वेंग रोक लेता है और कहता है कि प्लीज़ मत करिए ब्रदर, प्लीज़ आप मत करिए ऐसा। तो वो कहता है क्यों क्यों ना करूँ मैं, वांगजी मेरा भाई है, उसने तुम्हारा ऐसा कैसे कर लिया। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने अब उन्हें छोड़ दिया और मैं अब दोबारा वहाँ नहीं जाना था, मुझे वहाँ घुटन होती है। वो कहता है कि मैं दूर जाकर जंगलों में रहना चाहता हूँ। तो जेवजुन कहता है कि तुम यहीं रह लो, हम दोनों तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुम प्रेग्नेंट भी हो, तुम्हारा मतलब कि बेबी भी होने वाला है।
तो वेंग कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि कभी ना कभी अगर वो यहाँ पे आएंगे और मुझे देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और मैं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों के रिश्ते भी ख़राब हो। तो जेवजन कहता है कि इसमें उसको हमारे रिश्ते क्या ख़राब होंगे, अगर उसने ऐसा किया है तो पहले ही हमारे रिश्ते ख़राब हो चुके हैं वेंग आशिन, तुम चिंता मत करो, तुम यहीं रुको। तो अंशा इसको कहता है कि हाँ तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारी डिलीवरी तभी होएगी कुछ समय बाद, तो मैं पूरी देखभाल करूँगा। तो वेंग कहता है नहीं। तो जब वेंग नहीं मानता तो जेवजुन होते हैं क्या करते हैं कि जो उनके पास उनका जो एक पर्सनल जो उन्होंने रखी होती है, जो उनकी फ्रेंड होती है, ऐसे जो जो कि उनकी फ्रेंड होती है वैनशिंग, जो कि उनके साथ बहुत पहले से रहती आई है, जो कि बेटा होती है वैनशिंग, वो उसको बुलाते हैं। तो वैनशिंग जो है वो आती है, वो एक डॉक्टर होती है, और वो विलेज में जाकर सभी की मतलब कि सेवा करने का काम करती है। और वो मतलब कि आशिन को उसको सौंप देते हैं और कहते हैं कि तुम प्लीज़ आशिन को अपने साथ लेके जाओ और इसकी देखभाल करना, और इसका मतलब डिलीवरी मतलब हुई कुछ समय बाद ये प्रेग्नेंट है, इसका देखभाल करना, और इसको किसी की कमी मत होने देना, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं रहना चाहता, बट मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अपने साथ रखो और इसकी देखभाल करो। तो वेंशिंग कहती है जी ठीक है, चिंता मत करिए, और वेंग भी जानने के लिए तैयार हो जाता है, और वो जो जेवुजुन होते हैं और जंगशा उनको अलविदा करता है और वेंशिंग के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है उसके घर के लिए। तो जंगशा को बहुत बुरा लगता है, और वेंग जाने के बाद रोने लग जाता है और कहता है कि आपका भाई सच में क्रूअल हार्टेड है, उसने ऐसा कैसे कर लिया कि उसने अपने ही कॉन्क्यूबाइन को छोड़ दिया, वो भी इस कंडीशन में। तो दंशा को बहुत बुरा लग रहा होता है। तो जो जेवजुन होते हैं कि वो दंशा को कहते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि वांग जी ऐसा कभी कर सकता है। तो दंशा कहता है कि अभी भी आप उसका साथ दे रहे हो, वो एक घटिया इंसान है। तो जेवजुन उसको शांति देते हुए कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत करो, और कहता है कि अगर इसमें उसकी गलती है तो एक ना एक दिन उसे बहुत पछतावा होगा देखना। तो दंशा कहता है कि हाँ। तो अब दिखाया जाता है वांग जी का सीन, जो वांग जी होता है 1 हफ्ते के बाद, जब वो न्यू सन को बहुत टॉर्चर करते हैं, उसके बाद उसको फांसी की सज़ा देने वाले होते हैं, और वो मतलब कि उसको लटकाने जा रहे होते हैं, पर न्यू हुसैन बहुत चुपचाप होता है, वो कुछ नहीं कह रहा होता है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। और वांग जी जो अपनी बीचें निकाल उसे गले पे रखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, तुमने और उसने मिलकर मुझे धोखा दिया है। तो न्यू हुसैन कहता है कि आपको ऐसी गलतफहमी है, आप धोखा कोई और दे रहा है और आप सजा किसी और को दे रहे हो। तो वांग जी कहता मुझे सब पता, तो मुझे बता, समझ आई तुम्हें, तुमने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी, मेरी कॉन्क्यूबाइन और तुम्हारा अफेयर था, मैं तो सोच के ही महसूस हो रहा है कि आखिर मैंने कैसे उसे अपने साथ रख लिया था ऐसे आदमी को। तो नीसन कहता है कि देखिए अगर आपको कुछ भी कहना है आप मेरे बारे में कहिए, उसके बारे में कुछ मत कहिए। तो वांग जी कहता है कि अच्छा तड़प तड़प होती है तुम्हें, कि इतना पसंद करते थे तुम उसे। तो फिर वो कहता है कि वो मेरा बचपन का दोस्त है और कुछ नहीं, और मुझे नहीं पता कि उस रात को मैंने क्या हुआ था, बट मुझे कुछ पिलाया गया था आप के साइड के लोगों की, उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद कि मुझे क्या हुआ था और मैं कहाँ गया था। तो जैसे ही जब वांग जी होता है कि तुम चुप रहो, तो मुझे फंसा नहीं सकते, और कहता है कि इसे फांसी की सज़ा दे दी जाए। वो देने वाला होता है कि तब जो नी मिंजू होता है वहाँ पे आता है, कहता है रुक जाइए एम्प्रर। तो वांग जी कहता है कि नी मिंजू अच्छा हुआ आप भी आ गए, आपको भी इसके लिए सज़ा लेनी चाहिए कि आपका जब भाई इतना घटिया निकला है। तो न्यूसन कहता है कि आप कहना, नी मिंजू कहता है कहना क्या चाहते हो। तो सारी बात बताता है, जो वांग जी होता है सारी बात बताता है उसको कि कैसे उसकी जो कॉन्क्यूबाइन है और उसका अफेयर चल रहा था, ये दोनों बचपन से ही साथ में थे, और वांग जी ने उसको खुद साथ में देखा है। तो नी मिंजू होता है उसको गुस्सा आता है, कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते जब आपको पूरी बात पता ही नहीं है। तो वांग जी कहते हैं मतलब, तो नी मिंजू जाता है और जाके मतलब जो न्यू सन का जो कपड़े को है वो हटा के दिखाता है और कहता है कि ये एक ओमेगा है, ये अल्फ़ा नहीं है, और इसका अफेयर वेंग साथ कैसे चल सकता है। और ये देख के सबके सब शौक हो जाते हैं, और वांग जी शौक हो जाता है कि नी हुसैन एक ओमेगा है। तो कहता है कि हाँ ये सच्चाई हम बताने वाले थे, इसलिए वो अपने दोस्त से आखिर मिलने आया था, ताकि वो जाके उससे कुछ सलाह ले सके। हम सच्चाई सबके सामने बताने वाले थे, सिर्फ मेरे कारण ही ये जो सच्चाई है इसको छुपाया गया था कि जो न्यूज़ है ना वो एक ओमेगा है, और मैंने ही खबर फैलाई थी कि वो एक अल्फ़ा है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो एक कमज़ोर आदमी है और कोई उसका फ़ायदा ना उठा सके, क्योंकि वो बहुत मासूम है। बट मुझे क्या पता था कि आपके सेक्ट में उसका फ़ायदा उठाया जाएगा, और आपने अपने ही कॉन्क्यूबाइन पर भरोसा नहीं किया और उसको निकाल दिया। तो वांग जी जो होता है तुरंत न्यूसन जाता है, उसको हिलाता है और उससे सारी बात पूछने में कहता है, बट न्यूसन की कंडीशन होती है बहुत ख़राब होती है, वो बेहोश हो जाता है। वो तुरंत न्यूसन को जो डॉक्टर के पास भेजते हैं, और डॉक्टर जो होता है वो न्यूसन का इलाज करता है, और बहुत समय के बाद उसको होश आता है। तो वांग जी सारी बात पूछता है, तो जो न्यूसन आता है वो बताता है उसको कि क्या हुआ था। तो उसको मतलब, और फिर न्यूसन उससे
रोते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा क्रूर आदमी आज तक नहीं देखा, और वो पागल वेंग वो तुमसे प्यार करता रहा, तुम्हारे जैसे पत्थर से, और वो तुमको ये बात बताने वाला था कि वो प्रेग्नेंट है, वो एक खुशी तुमसे बांटने वाला, तुमने क्या किया उसके साथ? तुमने उसको मारा और निकाल दिया, क्या किया तुमने उसके साथ? जब वैसे वांग जी ये बात सुनता है कि वो